अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम रहमत और अपनी माँ की दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। जी व्यूवर्स, तो आज से हम अपनी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट करते हैं। सेंटर सेंटर में इस्लामिक स्टोरी भी हम पढ़ते चले जाएंगे और जैसा कि आप देखते हैं कि मेरे और टॉपिक्स पे भी व्लॉग्स होते हैं, तो वो जैसे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। मगर आज आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने लगी हूँ, पढ़ने लगी हूँ। इसे सुन के भी आपको अच्छा लगेगा। तो स्टोरी का जो उन्वान है वो है बादशाह के 3 सवाल। जी जनाब, बादशाह का एक दफा मतलब कि एक बादशाह अपने वजीर के साथ टहल रहा था। तो बादशाह का मूड बहुत अच्छा था। वो नौजवान वजीर की तरफ मुड़ा और मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर शर्मा गया, उसने मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, तुम घबराओ मत, हमें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर घुटनों पर झुक गया और आजिजी से बोला, हजूर, आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर इसका 10वां हिस्सा, कौन सा हिस्सा? 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुश नसीब शख्स होता। वजीर खामोश हो गया। ये कहकर वजीर खामोश हो गया। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, मैं अगर तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं। तो वजीर ने घबरा कर ऊपर देखा और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुश नसीब कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फौरन अहकामात लिखने का हुक्म दे दिया। बादशाह ने अपने पहले हुक्म के जरिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान के नाम करके उसके हवाले करने का फरमान जारी कर दिया। दूसरे हुक्म में बादशाह ने वजीर का सर कलम करने का हुक्म दे दिया। ओहो, दूसरे हुक्म में बादशाह ने वजीर का सर कलम करने का ऑर्डर दे दिया। वजीर दोनों अहकामात सुनकर हैरान रह गया। बादशाह ने अहकामात पर मोहर लगा दी और वजीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिन हैं। इन 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करने हैं। तो 30 दिनों में तुमने 3 सवालों के जवाब तलाश करने हैं। अगर तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मनसूख हो जाएगा और आधी सल्तनत तुम्हें मिल जाएगी, और अगर तुम नाकाम हुए तो मेरा पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। वजीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने उसके बाद फरमाया, मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू कर दिया। जी व्यूअर्स, तो अब इस स्टोरी का बकिया हिस्सा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखें और हमें इजाजत दें। मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।